प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 22 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं और स्वस्थ हैं। और मैं आशा करता हूं कि कल इतवार की आराधना आप सबके लिए आशीषमय रही होगी। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने कल हमें एक अद्भुत आराधना दी। परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य के साथ प्रचार किया गया। बहुत अच्छी संगति रही। चर्च के बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप हमारे इस बाइबल संदेश में शामिल हो सकें। मैं आशा करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करेंगे। मैंने कल आपको पहला यूहन्ना की पत्री में से परिचय भेजा था, एक छोटा नोट्स भेजा था हिंदी और इंग्लिश में। मैं आशा करता हूं आपने उसे पढ़ा होगा। अगर नहीं तो जरूर पढ़िएगा, तो आपको यूहन्ना की पत्री को समझने में और आसान होगी। वास्तव में इस पत्र को प्रेरित यूहन्ना ने लिखा था, जो कि जब्दी का पुत्र था। और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के 3 प्रमुख चेलों में से एक था। प्रभु यीशु मसीह से बहुत अधिक गहरा प्रेम करते थे। यूहन्ना ने वास्तव में यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और उसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इन किताबों को यूहन्ना ने लिखा है। वास्तव में यीशु की मृत्यु के बाद कई वर्ष तक यूहन्ना जीवित रहा। उसने ये पहला पत्र पहली शताब्दी के लगभग अंत में लिखा था। इसलिए यूहन्ना ने बड़े अधिकार के साथ इस पत्र को लिखा। सभी मसीह लोग यूहन्ना के बारे में जानते थे। वास्तव में यूहन्ना इतना अधिक फेमस था, प्रख्यात था, कि उसे इस पत्र में अपना परिचय लिख कर देने की आवश्यकता नहीं थी। यूहन्ना ने ये पहला पत्र इसलिए लिखा ताकि उसके पढ़ने वाले विश्वासी मसीह लोग ये जान सकें कि उनके पास अनंत जीवन था। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन मिला है। वो उनके विश्वास को दृढ़ बनाना चाहता था, मजबूत करना चाहता था। इसलिए यूहन्ना ने इस पत्र को विश्वासियों को लिखा था। खैर, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जब यूहन्ना ने यह पत्र लिखा तब वो कहां पर था और उसने ये पत्र किस कलीसिया को भेजा था। लेकिन ऐसा माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि वो चाहता था कि ये पत्र कई कलीसियाओं तक पहुंचाया जाए। यूहन्ना ने ये प्रमुख तौर पर इस झूठी शिक्षा का खंडन करने के लिए इस पत्र को लिखा था, क्योंकि उसके जमाने में कलीसियाओं के अंदर झूठी शिक्षाएं फैलने लगी थी। लोग झूठी शिक्षाएं दे रहे थे। इसलिए उनका खंडन करने के लिए यूहन्ना ने इस पत्र को लिखा, जो उन विश्वासियों के बीच में झूठी शिक्षाएं फैलने लगी थी, जिन्हें उसने इस पत्र में लिखा। कुछ झूठे शिक्षक लोग ये शिक्षा दे रहे थे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सचमुच मनुष्य के रूप में नहीं आया था। वो कहते थे कि यीशु मसीह केवल एक आत्मा था या एक दर्शन था, स्वप्न था। परंतु यूहन्ना इस पत्र में कड़े शब्दों में लिखता है कि यदि यीशु पूर्ण मनुष्य नहीं था तो उसकी मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होगा। यदि प्रभु मसीह केवल एक आत्मा थे तो उसकी मृत्यु क्रूस पर कैसे हुई, कैसे वो लहूलुहान हुआ। इसलिए वो अपने और इस किस प्रकार प्रभु मसीह हमारे पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान हो सकता था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे यूहन्ना अपने पत्र में लिखता है और विश्वासियों को मजबूत करने की कोशिश करता है। वास्तव में एक अध्याय और उसकी शुरुआत की कुछ आयतों में जीवित संगति के बारे में लिखा है। जीवित संगति। See, God wants you to have a living fellowship with Him and with His children. In Jesus Christ, He has revealed
what true life really is. Even though you cannot see him and touch him as the apostles did centuries ago, he can still be real to you as Holy Spirit speaks and Holy Spirit opens the word to your heart. यूहन्ना मुख्य तौर पर इस बात के लिए लिखता है कि हमारा उसके साथ एक जीवित संगति रहे और ये जीवित संगति उसके साथ और उसके बच्चों के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह में ये सच्ची संगति हमारे सामने प्रकट हुआ है। भले ही हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा नहीं, ना ही उसे छुआ है, जिस तरह प्रेरित बोलता है कि मैंने उसे ध्यान से देखा, अपने हाथों से छुआ है। शायद वैसा हमने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र वचन को लेकर हमारे दिल को खोलता है, हमारे दिल में प्रवेश करता है और हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जैसा कि 1 अध्याय और पहली आयत में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ भी। तो यूहन्ना अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को शेयर कर रहा है। दूसरी आयत में, ये जीवन प्रकट हुआ, ये जीवन शरीर का रूप लेकर संसार के अंदर आया। जिस तरह वो यूहन्ना की सुसमाचार में पहली अध्याय में लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और फिर उसके बाद नीचे की आयत में वो लिखता है, वचन देहधारी हुआ और मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में डेरा किया गया। तो वही यूहन्ना यहाँ पर लिखता है कि वो जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा है और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो यहाँ पर यूहन्ना इस बात को बता रहा है कि प्रभु मसीह परमेश्वर के साथ था और वो इस संसार में मनुष्य बन करके आया और उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। एंड सेकेंडली, वर्स 4 में देखिए, इन वर्स 4 he wants you to have a joyful fellowship, not only a living fellowship but also a joyful fellowship. It is not the fellowship of a slave with a master, but that of a child with a parent. God delights in his children. He delights. He longs to be with them. He longs to share his love with them. When you are happy in the will of God, you are ready to live for him and serve him. प्रभु आपके साथ संगति रखना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। और ये कैसे करता है? जब हम एक पवित्र जीवन जीते हैं उसे प्रसन्न करने के लिए, तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ संगति रखता है। तीसरी आयत में, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह के साथ है। देखा, हमारी सहभागिता यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो ना केवल ये एक जीवित संगति है, बल्कि ये एक आनंदपूर्ण संगति है। और उसके साथ साथ न केवल आनंदपूर्ण, दिस इज ऑल्सो ए honest fellowship. He wants you to have an honest fellowship. This means walking in the light and dealing honestly with sin. Salvation is a matter of life or death, but fellowship is a matter of light or darkness. If you lie to God, to others, and to yourselves, you will lose your fellowship with God and your character. A godly character does not develop in the darkness. It cannot. वास्तव में एक ईमानदार जीवन, एक सच्चा जीवन कैसे शुरू होता है? जब हम ज्योति में उसके साथ चलते हैं। जब हम ज्योति में चलते हैं तो हमारी उसके साथ एक संगति होती है। फिर हम ना तो उससे झूठ बोलते, ना अपने आप से, ना किसी और से, परंतु जब हम झूठ में जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारी ये संगति बिखर जाती है, टूट जाती है। इसलिए ज्योति में चलना बहुत बहुत जरूरी है। आगे की आयत में इसी बात को हम पढ़ेंगे कि किस तरह यूहन्ना विश्वासियों को ज्योति में चलने की हिदायत देता है।
ज्योति में चलने का मतलब है पवित्र जीवन जीना और उसे प्रसन्न करना। इसके बिना एक दूसरे के साथ हमारी संगति नहीं हो सकती, इसके बिना परमेश्वर के साथ हमारी संगति नहीं हो सकती। तो हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि क्या वास्तव में हमारे अंदर ये जीवित संगति है, क्या हमारे अंदर ये आनंदित संगति है, क्या हम ईमानदारी से उसके साथ संगति में हैं या नहीं हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद आज के अच्छे दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। कल के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे सामने ये पूरा दिन रखा हुआ है। आज हम जो कुछ भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई और हमारी मदद करना, शैतान की हर चाल से, हर एक पाप से हमारी रक्षा और मदद करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश में आज जितने भी मेरे विश्वासी भाई बहन शामिल हुए हैं और जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रत्येक की आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से और अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा पूरा करना प्रभु। इस वक्त मेरे भाई जो इस वक्त आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, शायद वो अपनी बीमारी के लिए, शायद वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, और शायद अपने नौकरी के लिए, या शायद अपने आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है प्रभु। आप कृपया मेरे भाई की प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब देना। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए, हमारी आंटी जी के लिए, हमारे छोटे बहन बच्चों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर आप अनुग्रह करिए प्रभु जी। आप प्रत्येक की प्रार्थना को इस वक्त सुन रहे हैं। मेरी बहन जो इस वक्त अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है, अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से जवाब दीजिए। मेरी बहन जो इस वक्त अपने परिवार की आर्थिक संकट के लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह, आपके ज्ञान में निरंतर बढ़ते जा सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। कई बार मैं सब लोगों के नाम नहीं ले पाता हूं, लेकिन हम आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखते हैं। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो आप हमें इस नंबर पर ज़रूर भेजिएगा, जो हम अभी आखिर में बताएंगे। और यदि आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस अनुग्रह में, ज्ञान में निरंतर बढ़ते जा सकें। और यदि आपने इस संदेश को पहली बार सुना है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है यूहन्ना के बारे में, जिसने इस पत्री को लिखा। कुछ सच्चाइयों को जो आज आपने सीखा उसे लिखिएगा, यूहन्ना का परिचय दीजिएगा। यूहन्ना कौन था? हु वाज जॉन? और ये पत्री उसने किसको लिखी, किस उद्देश्य से लिखी? छोटे से शब्दों में जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।